हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में फॉर्मेटिंग की। और आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक्सेल पे ये फॉर्मेट सेल्स हैं और कहाँ से ये ऑप्शन आया है, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग होम टैब पे जाएं। होम टैब के बाद ये नंबर है, नंबर ऑप्शन है। यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं एंड देन यू विल बी गेटिंग ऑल द फॉर्मेटिंग टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल फॉर्मेटिंग है। मैं एक एक करके आपको सारी फॉर्मेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे कल हमने बात की थी कि अगर इसको हम कॉलम में पेस्ट करने की बजाय हम इसको रो में पेस्ट करना चाहते थे, तो हम कॉपी दूसरी सेल में चले जाते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट स्पेशल पे जाके हम लोग इसे ट्रांसपोज एंड यहाँ पे मेरा हो गया। अब हम एक एक करके ये जितने भी हमारे पास फॉर्मेटिंग होंगी इनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जनरल पे बात करते हैं एंड मैं यहाँ पे कुछ नंबर आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेट बना सकते हैं एंड ये सब। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए हैं जिनको हम फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले इनको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करके आप इस पर राइट क्लिक कीजिए एंड आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे भी जा सकते हैं जिसमें सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो हमने बताए थे, यहाँ पे क्लिक करने से मिलते हैं। ठीक है जी, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कर लीजिएगा या यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको क्लिक कर लीजिए। सो जनरल में हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। तो ये सिंपल आपको नंबर्स में लिखने के लिए अलाउ करता है, ये आपकी नंबर फॉर्मेटिंग है। अगर आप इसके अलावा टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे, देखिए नंबर और टेक्स्ट में आपको सीधे आप पता लग जाएगा। मैंने इसको अभी टेक्स्ट बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट में देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे -07 लिखना, तो लिखा नहीं जाएगा, वो अपने आप से उसको -7 बना देगा। लेकिन अगर मैंने इसको टेक्स्ट बना दिया तो ये फिर मुझे अलाउड है -07 लिखना। ठीक है, तो टेक्स्ट में और नॉर्मल नंबर फॉर्मेटिंग में ये फ़र्क होता है। आगे हम चलते हैं यहाँ पे नंबर पे ये जनरल फॉर्मेटिंग थी, ये नंबर है। अब नंबर में देखते हैं मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे, है ना, इन्हीं वैल्यूज़ को मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आई गो ऑन टू द नंबर फॉर्मेटिंग एंड यहाँ पे नंबर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। मुझे यहाँ क्या मिल सकता है नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर, तो ध्यान से देखिए, इसी के अंदर सब इसका आंसर है 123.00। आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, आप रख सकते हैं। आप इसे ओके करें, सबके पीछे 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। और आप चाहते हैं कि इसमें से नेगेटिव नंबर्स मैं हटा दूं और 2 डेसिमल प्लेसेस को रखूं, तो आप यहाँ इसे क्लिक करें और आपके नेगेटिव नंबर्स इसमें से हट जाएंगे। देख रहे हैं आपकी नेगेटिव नंबर्स जो हैं इसमें से हट चुके हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूं तो आपको नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे दिखेंगे। अब हम ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग के पे, और वो है करेंसी फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे इन्हीं नंबर्स को मैं पेस्ट करता हूँ, फिर से इनको कॉपी करते हैं हम लोग और कंट्रोल-C कंट्रोल-V पेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैं नंबर फॉर्मेटिंग करके सबसे पहले तो इनको मैं पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद करेंसी, देखो भाई कई बार आपने देखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा कि भाई इतने रुपए, तो मैं इनके आगे रुपए अटैच करना चाहता हूँ। तो करेंसी पे आप जाइएगा, यहाँ पे आप करेंसी, बहुत सारे कंट्रीज़ की करेंसी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें इंडियन है कि नहीं, है ना। आप ज़रा देखें इसमें इंडियन है कि नहीं। इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़ IDR है, तो IDR आप इसके सामने लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इंडियन रुपीज़। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं अकाउंटिंग कैसे हम कर सकते हैं। सो आप सबसे पहले इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ये डेटा मैं कैसे पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए इस पर बस रखा, सिंपली मैंने Ctrl-Shift इकट्ठा प्रेस किया और डाउन की प्रेस कर दी, तो जहाँ तक आपका डाटा है अपने आप से ये कॉपी कर लेगा।
एंड देन अकाउंटिंग में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब देखिए ज़रा यहाँ पे अकाउंटिंग वाली फॉर्मेटिंग में हम क्या कर सकते हैं। करेंसी में इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको एक मिनट में पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं डॉलर ही सेलेक्ट रखता हूँ एंड 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैं इसको ले रहा हूँ एंड देखिए क्या फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ और इसको भी थोड़ा बड़ा करूँ तो आपको फ़र्क पता चल रहा है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉलर बिल्कुल एकदम से लेफ्ट में आ गया, इसने अपने आप से स्पेस ले लिया। ये अकाउंटिंग में होता है कि साफ दिख जाए कि ये मेरी जो करेंसी है ये डॉलर में है और ये मेरी जो करेंसी है ये किस तरीके से है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डेट पे। तो डेट मान लो आज ही की डेट पे हम बात करें तो डेट पे मैं कंट्रोल सेमीकोलन इसके लिए दबा रहा हूँ तो वो करंट डेट को अपने आप से दे देगा। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे दोबारा जाऊँ एंड आई गो टू द डेट। अब देखो डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं 2012, 3/14 और फिर आप लिख सकते हैं 3/14 या अभी लिख सकते हैं कि वेडनेसडे मार्च। मतलब आप इस फॉर्मेट में अगर इसको चाहते हैं तो ये है फ्राइडे दिसंबर 16, 2022। सो ये आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप थोड़ा सा इसको बड़ा करें सेल को तो इसी फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइम की। बहुत ही आसान है और अगर करंट टाइम इसमें आपको चिपकाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन दबाइए। 3:01 हुआ है तो अपने आप से इसमें आ जाएगा। और टाइम के भी इसी तरीके से फॉर्मेट है। आप राइट क्लिक कीजिए, बिल्कुल एकदम बच्चों वाला खेल है कि क्या करना है इसमें। टाइम पे आप जाइए, बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। आप मिनट्स, सेकेंड्स इस सब में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके की चीज़ों को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है परसेंटेज। डेटा आप कॉपी कीजिए पहली सेल में से। आपको परसेंटेज में क्या दिखेगा, बहुत अच्छी बात है, क्या दिखेगा। कई बार हम लोग जो है परसेंटेज को ऐसे ही दिखाना चाहते हैं, परसेंटेज लिख के। हर किसी में मैं परसेंटेज नहीं लिखना चाहता तो मैं सिंपली इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे प्रेस करता हूँ फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पे परसेंटेज ये क्या करेगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको ले लेगा और 100 से मल्टीप्लाई करेगा किसी भी नंबर को। ध्यान से सुनिएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा किसी भी नंबर को, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेगा और पूरे के आगे परसेंटेज लगा देगा ऐसे। ठीक है जी। तो बहुत ही आसान सी बात है। यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैं नंबर लिया 8.5, 4.3, यहाँ पे ले लिया मैंने 8.55, यहाँ पे ले लिया 7.99। अगर आपको इन नंबर्स को फ्रैक्शंस में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे आप। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल्स पे जाइए, फ्रैक्शंस पे जाइए। फ्रैक्शंस में आप जा सकते हैं तो ये कहता है कि अगर आपको 2 डिजिट में दिखाना है या 1 डिजिट में दिखाना है। हम इनको जब छोटे बच्चे होते थे तो हम कहते थे इतने सही, इतने बटा इतने, तो वो वाली चीज़ है ये, है ना, इतने बटे इतने। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ये हमारा आ गया भाई। ये इसका मतलब ये है 4 सही 3/10, ठीक है ना। 4:3/10, 8:11/20 और ये सब इसका मीनिंग रहेगा। ठीक है जी। अब हम इसी डेटा को यहाँ पे पेस्ट करने जा रहे हैं साइंटिफिक में। धीरे धीरे देखिएगा कैसे काम हो रहा है। एंड आई गो टू दिस प्लेस एंड आई गो टू साइंटिफिक पार्ट। अब साइंटिफिक में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इस डेटा को ये कहता है कि अगर आपने बहुत सारे नंबर्स को, मान लो बहुत सारे नंबर्स आपने ले, देखिए अब यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। ये क्या है, 1 2 3 4 को इस बंदे ने 1.23 इन एक्स और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया कि 10 टू पावर 3, है ना। 1.23 इंटू 10 टू पावर 3, है ना। इसने डेसिमल्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आपको ये कब ज़रूरत पड़ती है, आपने मान लो इस तरीके से दे दिया भाई, आपने बहुत सारे 1 दे दिए भाई, है ना। उसने ऐसे इसको रिप्रेजेंट नहीं करना। ये कहता है कितने 1 लिखे थे आपने, यहाँ से पता चल जाएगा कि 1.1 और आगे आपने इसको 64 टाइम्स लिख रखा है। तो इस तरह से अगर आपको इसको ऐसे ही देखना, डबल क्लिक कीजिए इसमें, है ना, और आपको वो ऐसे भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है जी। इज इट फाइन नाउ। अब टेक्स्ट क्या है, अब आप टेक्स्ट को समझ गए होंगे कि क्या टेक्स्ट है। मैंने पहले ही बिल्कुल एकदम से पहले ही इसको करके दिखाया था। मैं यहाँ पे अगर नॉर्मली लिखूँ 034 तो वो 34 में कन्वर्ट कर देगा उसको अपने आप से। अगर मेरे को इसको ऐसे ही लिखना है जैसे भी है ये, तो मैं क्या करता हूँ यार, इसको पहले पूरे सेल को फॉर्मेट करके ऐसे और यहाँ पे कर देता हूँ
टेक्स्ट, है ना, इस पूरे को मैं टेक्स्ट बना देता हूँ। तो क्या रहेगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे 0034 कुछ भी लिखूँ, 0097 लिखूँ या कुछ भी, 3.4 पॉइंट, ये पॉइंट वो पॉइंट, अगर नंबर फॉर्मेटिंग में होता तो ये इस तरीके से शायद इसको नहीं ले पाता। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई भी जैसे नंबर है, नंबर के साथ भी ये डेटा दे सकता हूँ, है ना, तो ये सब कुछ भी यहाँ पे दिया जा सकता है। तो टेक्स्ट की तरह इसको ये कंसिडर करने वाला है। अब बात करेंगे स्पेशल की। अब स्पेशल में क्या है, एक और बीच में होता है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर भी है इसमें। इसमें फ़ोन नंबर नहीं है, पुराने वाले वर्जन में फ़ोन नंबर हुआ करता था, फ़ोन नंबर में आप उसको दे सकते हैं। अब वो चीज़ अगर मान लो ये स्पेशल है तो मैं इस डेटा को यहाँ पे स्पेशल को पहले समझा देते हैं। कंट्रोल सी क्या होता है, कॉपी करना, और कंट्रोल भी पेस्ट करना। कंप्यूटर वाले बंदे 100 काम अगर करते हैं तो उसमें से 70 काम कॉपी पेस्ट के ही होते हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ। यहाँ पे आए हमने कहा स्पेशल। अब स्पेशल में फ़ोन नंबर भी इसने इसी में इंक्लूड कर दिया। देखिए, अगर मान लो मेरे को फ़ोन नंबर रिप्रेजेंट करना है, चलो फ़ोन नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिक्योरिटी कोड का एग्जांपल आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे किसी का नंबर दे देता हूँ, लो जी, मैंने किसी का भी नंबर यहाँ पे दे दिया। अब इस नंबर को ऐसे ही समझना तो थोड़ा मुश्किल है, कई बार कंफर्म करना होता है कि यार ये 10 डिजिट का है कि नहीं, इसमें एरिया कोड है कि नहीं, ये सब कुछ बताना है इसमें। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल्स पे जाता हूँ और स्पेशल में आता हूँ और यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपको अच्छे से पता चल रहा है कि 999 क्या है, 202 है ना, 3 डिजिट्स, 3 और 3 6 और 4 10, अच्छे से पता चल रहा है। ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हुई हमारी नंबर फॉर्मेटिंग। अब इसमें कस्टम में भी आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। देखिए, आप इसको थोड़े से डाटा को आप कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आप सिर्फ एक चीज़ को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट सेल्स पे जाइए, कस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आवर्स में, मिनट में, सेकंड में, अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग्स में किस चीज़ में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है ना। कस्टम का मतलब ये है कि बहुत सारी तरीके की फॉर्मेटिंग को आप मर्ज करना चाहें तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था सिर्फ फॉर्मेटिंग, है ना, नंबर फॉर्मेटिंग। अब आगे हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।